ट्रंप अगस्त से ही वेनेजुएला में तख्ता पलट की तैयारी कर रहे थे। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर आई है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA अगस्त से ही मिशन पर थी। जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला में घुस करके इस हमले को अंजाम दिया, इसकी तैयारी एक दो दिन हफ्ते से नहीं बल्कि कई महीनों से चल रही थी। लगभग 6 महीने से इस ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इस मिशन को अंजाम दिया गया। वेनेजुएला के चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को देखिए किस तरह से एक सामान्य कैदी की तरह पकड़ करके ले जाया जा रहा है और यह सब कुछ अमेरिका ने किया है, यह कहते हुए कि वो अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर को मजबूत करना चाहता है, अपने आसपास के जो देश हैं वहां पर अपना दखल बढ़ाना चाहता है। लेकिन सबको मालूम है कि चूंकि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है और अमेरिका इस कच्चे तेल के भंडार पर अपना कब्जा चाहता है, लिहाजा निकोलस मादुरो की सत्ता पलट दी गई है और एक चुने हुए देश के राष्ट्रपति को देखिए आम कैदी की तरह लाया गया है। ड्रग्स, नार्को टेररिज्म, तमाम तरह के आरोप लगाए गए और यह कहते हुए निकोलस मादुरो को उनके ही देश से किडनैप करके लाया गया। अमेरिका जैसी सुपर पावर ने एक देश में घुस करके हमला किया, 40 लोगों की मौत हुई है और एक चुने हुए राष्ट्रपति को कैदियों की तरह, किसी अपराधी की तरह पकड़ करके ले गई है अमेरिका की सेना। निकोलस मादुरो के तख्ता पलट की फिक्सिंग अमेरिका बहुत पहले से ही कर रहा था, लेकिन कल हुए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के दौरान अमेरिकी डेल्टा फोर्स आई, मादुरो को उठाकर ले गई और कोई कुछ नहीं कर पाया। मादुरो के इस अचानक हुए तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला का राष्ट्रपति बदल दिया। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करने के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया है। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी से कार्यभार संभालने के लिए कहा है। मादुरो और उनकी पत्नी को बेस पर बने हैंगर में रखा गया, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। इसके बाद मादुरो को न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन ले जाया गया, जहां की कानूनी कार्रवाई की गई है। तो डेल्सी रॉड्रिगेज को कमान सौंपी गई है। अमेरिका जब भी किसी देश में इस तरह का तख्ता पलट करता है तो उसके बाद वो देश अगले कई साल तक, कई दशक तक राजनीतिक अनिश्चितताओं के भंवर में फंसता है, अराजकता की स्थिति में फंसता है। उदाहरण इराक का है, उदाहरण दूसरे तमाम देशों का है, जहां पर अमेरिका ने कभी लोकतंत्र के नाम पर, कभी घातक हथियारों के नाम पर, कभी नार्को टेररिज्म के नाम पर घुस करके सत्ता पर परिवर्तन कराया और उसका असर वहां की जनता को भुगतना पड़ा। कई दशक तक वहां राजनीतिक उथल पुथल रहती है, लोगों की व्यवस्था वहां बिगड़ जाती है, उनकी जिंदगी हराम हो जाती है और उन सब के बाद अमेरिका की ओर से पैरोकारी की जाती है लोकतंत्र के सबसे बड़े पहरेदार होने का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया में दावा कर रहे हैं कि युद्ध रुकवाने को लेकर के उनसे ज्यादा काम किसी ने एक साल में नहीं किया, अलग अलग जगह युद्ध रुकवाने का दावा करते हुए वो नोबेल पीस प्राइज पर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन 40 लोगों की मौत हुई है वेनेजुएला में। सवाल यह उठता है आखिर इन 40 लोगों की मौत का जिम्मेदार अमेरिका को क्यों ना माना जाए। इस बड़ी खबर पर हमारे विदेश मामलों के संपादक विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सबसे पहले समझना चाहेंगे अभी क्या स्थिति है वेनेजुएला की। वहां पर उपराष्ट्रपति ने कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन 40 लोगों की मौत हुई है और लंबे समय से अमेरिका इस ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। चंदन, बिल्कुल देखिए, जानकारी जो मिल रही है अगस्त से ही अमेरिका के एजेंसियों की तरफ से वेनेजुएला में ग्राउंड पर इसकी तैयारी चल रही थी। जो CIA के एजेंट्स थे वो अगस्त में ही वेनेजुएला में डेरा डाल चुके थे और लगातार मादुरो के एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी कि वो किससे मिल रहे हैं, कहां पर कितनी देर रुक रहे हैं, घर कितने बजे पहुंच रहे हैं, ऑफिस कितने बजे जा रहे हैं, उनकी बाहर मुलाकातें कितने बजे हो रही है। बाकायदा मिनट टू मिनट सब चीजें CIA के द्वारा मॉनिटर की जा रही थी और एक लंबी तैयारी थी। एक फाइनल जो गो अहेड मिला वो डोनाल्ड ट्रंप से कल मिला। रात 10:28 पर इस डेल्टा फोर्स को अनुमति दी गई कि वेनेजुएला में जाकर मादुरो को वापस लेकर अमेरिका पहुंचे और उसके बाद इस डेल्टा फोर्स की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने एक बड़े पैमाने पर इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देकर यह दिखाने की कोशिश की है कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे बार बार कि अगर मादुरो नहीं सुधरे तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा, और बिल्कुल साफ तौर से वैसा ही देखने को मिला कि डेल्टा फोर्स जो अमेरिका की है और जो अलग अलग एजेंसियां अमेरिका की इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी वो मादुरो को न्यूयॉर्क लेकर पहुंच गई है। वेनेजुएला में संविधान के अनुसार जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने शपथ ले ली है। हालांकि यह एक अंतरिम सरकार के तौर पर वो सरकार चलाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कल ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि फिलहाल जब तक कोई न्यायपूर्ण ट्रांजिशन वेनेजुएला में नहीं होता है अमेरिका इसे रन करेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अब आगे वहां सत्ता में किसे बिठाता है, क्या जो विपक्ष की नेता मारिया हैं
वो बैठती हैं और के जो उपराष्ट्रपति हैं क्या वो चुनावों की घोषणा करेंगे? आने विशाल, वाले सवाल दिनों में तो क्या यही दोबारा उठता चुनाव है कि होंगे? आखिरकार अमेरिका क्यों तय करेगा कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति कौन बनेगा? अमेरिका क्यों तय करेगा कि वहां की सरकार को कौन चलाएगा? यह हक वेनेजुएला की जनता का है। एक चुनी हुई सरकार को आप जाकर के वहां के राष्ट्रपति को किडनैप कर लेते हैं, इसको लेकर के ट्रंप पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि किसी देश की संप्रभुता पर हमला क्यों किया गया है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक राष्ट्रपति का अपहरण कर लेना क्या गुंडागर्दी नहीं है? संयुक्त राष्ट्र कहां है? अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या हुआ? ये कई सवाल हैं। ये एबीपी न्यूज नहीं, पूरी दुनिया के सवाल हैं कि आखिरकार एक संप्रभु देश पर हमला किया जाता है, उसकी हम संप्रभुता को तार तार किया जाता है और एक राष्ट्रपति का किडनैप कर लिया जाता है। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? क्या संयुक्त राष्ट्र कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या हुआ? वेनेजुएला के राष्ट्रपति का भविष्य वहां की जनता को तय करना है, अमेरिका को नहीं। अमेरिका को यह अधिकार किसने दिया कि वो जाकर के वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करे और वहां के आगे सत्ता प्रतिष्ठान क्या होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप तय करे। खुद को शांति दूत बता रहे हैं और हमला कर रहे हैं ट्रंप, और ये दोहरा रवैया नहीं है तो क्या है?